Assalamu alaikum dear students. In our last class we have discussed about the modulation techniques. We discussed that there are three types of modulation: amplitude modulation, frequency modulation and phase modulation. Today we will discuss this and continue from the point where we left in our last class. We will also discuss about media in this class, I mean the medium for communication. We will see that there are different types of medium like wired media and wireless media. In wired media we will talk about the twisted pair cables, the coaxial cables and fiber optic cables. So in our last class we were discussing about amplitude modulation, and we had discussed that in a carrier wave the amplitude of the carrier wave is basically modulated. The existence of the amplitude shows ones and non-existence or the absence of amplitude shows zeros. Now let's discuss the pros and cons of the amplitude modulation. As you know, this is a very simple circuit to design and implement, because simply you have to show the carrier or the absence of the carrier can be shown in order to represent zeros. So I repeat, ones are represented by the presence of carrier and zeros are represented by absence of carrier. So obviously this is a very simple to design and implement. And what are the cons of the amplitude modulation? The noise signals on the transmission medium interfere with carrier signals. Noise signals या noise spikes ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर इंटरफेयर कर सकते हैं कैरियर सिग्नल को. एज यू नो, अगर नॉइज़ इसके अंदर ऐड कर दी जाए या नॉइज़ इसके अंदर ऐड हो जाए तो वो इसके अंदर इंटरफेयर कर सकती है. ये इसका डिसएडवांटेज है. बिकॉज यू नो नॉइज़ कैन मॉडिफाई द एम्पलीट्यूड. ड्यू टू नॉइज़ एम्पलीट्यूड कैन बी मॉडिफाइड. और इसका जो अपना मैकेनिज़्म है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, इसमें भी हम एम्पलीट्यूड को ही मॉडिफाई करते हैं. इनफैक्ट हम उसको ज़ीरो कर देते हैं एम्पलीट्यूड को, ताकि ज़ीरो को रिप्रेजेंट करवाया जा सके. सो अब चूँकि हम खुद भी एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन अगर इंटरफेरेंस होती है, नॉइज स्पाइक्स आती हैं, तो उसकी वजह से भी एम्पलीट्यूड वेरी कर सकता है. सो इट इज़ हार्ड टू फिक्स द एम्पलीट्यूड लिमिटर्स. इसमें एम्पलीट्यूड लिमिटर्स फिक्स करना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इसमें नॉइज़ आ सकती है. अब एम्पलीट्यूड लिमिटर्स क्या होते हैं? एज वी विल आल्सो डिस्कस दिस इन द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड लिमिटर्स जो हैं वो नॉइज़ को रिमूव करने का काम देते हैं. वो क्या होते हैं कि अगर आपका एम्पलीट्यूड, जब नॉइज़ पैदा होती है तो एम्पलीट्यूड के अंदर मॉडिफिकेशन हो जाती है. कुछ ज़्यादा हो सकता है, कुछ कम हो सकता है उसका. तो जो एम्पलीट्यूड लिमिटर्स हैं, यानी कि आपने जो लिमिट रखी हुई है उसकी एम्पलीट्यूड की एक ख़ास हाइट पे, अगर उससे ज़्यादा है तो हम समझ जाएंगे कि ये नॉइज़ है, तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं. अगर कम है तो आप समझ जाएंगे ये नॉइज़ है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं. तो एम्पलीट्यूड जो मॉडिफिकेशन होती है उसको एम्पलीट्यूड लिमिटर्स के थ्रू हम नॉइज़ को रिमूव कर सकते हैं. बट अब इसके अंदर क्योंकि हम खुद भी एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि इसके अंदर ज़ीरो कर देते हैं एम्पलीट्यूड, तो वो यहाँ पर अब एम्पलीट्यूड लिमिटर्स काम नहीं कर पाएंगे, अनलाइक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जहाँ पर के वो काम करते हैं. तो इस तरह से इसके अंदर नॉइज स्पाइक्स आ सकती हैं, बिकॉज वी कैन नॉट फिक्स द एम्पलीट्यूड लिमिटर्स हेयर. सो नॉइज स्पाइक्स कैन क्रिएट द इंटरफेरेंस इन द ट्रांसमिशन मीडियम एंड इन द कैरियर सिग्नल एज वेल. सो दिस इज़ वन डिसएडवांटेज ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. जहाँ पर कि ये आसान है डिज़ाइन करना, वहाँ पर इसका ये डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर नॉइज़ आ सकती है. नंबर 2, लॉस ऑफ कनेक्शन इज़ रीड एज ज़ीरोस. दिस इज़ इंटरेस्टिंग. अब अगर लॉस हो जाए कनेक्शन, यानी कि कोई आपको सिग्नल आ ही नहीं रहा है, लेकिन आप ये समझेंगे कि शायद ये ज़ीरोज़ रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो हम कंटिन्यूसली उसको ज़ीरो समझते रहेंगे. क्योंकि आपको पता है कि जब कोई सिग्नल नहीं एब्सेंस करवाई जाती है, हम खुद से उसको एम्पलीट्यूड को ज़ीरो करते हैं, तो उसका मतलब भी ये होता है कि ये ज़ीरो है.
लेकिन अगर लॉस ऑफ सिग्नल हो गया कि सिग्नल कोई आ ही नहीं रहा है, तो आप भी उसको समझेंगे कि शायद ये ज़ीरो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज और है। देन वी कम टू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. Now you know in the amplitude modulation the amplitude of the carrier wave was modified, but in the frequency modulation, as its name suggests, the frequency of the carrier signal is modified. All right, carrier signal की frequency को modify किया जाता है. You know what is frequency? Frequency are the number of cycles per second. एक यूनिट टाइम में, एक सेकेंड में जितने साइकिल्स गुजरते हैं वो इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है किसी भी सिग्नल की, किसी कैरियर वेव की. तो अब ये एज यू कैन सी द कैरियर वेव, उसमें आपको साइकिल्स नज़र आ रहे होंगे. द मोर द साइकिल्स द मोर इज़ द फ्रीक्वेंसी. जितने ज़्यादा आपको साइकिल ज़्यादा करीब करीब नज़र आ रहे होंगे, ये इसका मतलब है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. जिस तरह कि आप सेकंड रो में देख रहे हैं कि एक कैरियर, जो एक वेव है आपके पास, जहाँ पर हमने लिखा हुआ है FM कैरियर, तो वहाँ पर आप देखते हैं शुरू में फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है और उसके बाद फ्रीक्वेंसी फिर ज़्यादा हो जाती है, फिर कम है, फिर ज़्यादा हो जाती है, फिर आखिर में फिर कम है. तो इससे आप यू कैन हैव एन आइडिया दैट हाउ फ्रीक्वेंसी कैन बी रिप्रेजेंटेड. व्हेन देयर आर मोर साइकिल्स देन द फ्रीक्वेंसी इज़ हायर एट दैट प्लेस. So in the frequency modulation, the frequency of the carrier wave is modified in order to represent zeros and ones. And in fact, a zero is represented by the original carrier frequency. Zero को represent करना है तो original जो carrier की frequency आप उसी के ज़रिए आप represent कर सकते हैं. अगर carrier की जो frequency है, जो original उसकी frequency अगर वही आ रही है तो इसका मतलब zeros आ रहे हैं. And a one is represented by a much higher frequency. वन को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी से आप शो करवाएंगे. द साइकिल्स आर स्पेस्ड क्लोजर टुगेदर. फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो आपको पता है कि साइकिल्स विल बी प्लेस्ड क्लोजर टुगेदर, वो करीब करीब होंगे. सो इन शॉर्ट, zeros are represented by the original frequency of the carrier and the ones are represented by the higher frequency. All right, now what are the pros and cons of frequency modulation? Pros: immunity to noise on transmission medium. इसमें नॉइज़ नहीं आएगी, नॉइज़ को आप ख़त्म कर सकते हैं. वो किस तरह से? जिस तरह हमने थोड़ी सी लास्ट स्लाइड में बात की है कि यू कैन फिक्स नॉइज़ लिमिटर्स और एम्पलीट्यूड लिमिटर्स, क्योंकि इसके अंदर एम्पलीट्यूड को आप मॉडिफाई नहीं करते. जिस तरह कि आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई कर रहे थे, यहाँ पर एम्पलीट्यूड मॉडिफाई नहीं होता. चाहे आप 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे आप 0 रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आप देख रहे हैं कि 0 रिप्रेजेंट करने के लिए आप ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को शो कर रहे हैं और 1 रिप्रेजेंट करने के लिए आप हायर फ्रीक्वेंसी से शो कर रहे हैं. बट इन बोथ केसेस द एम्पलीट्यूड रिमेन सेम. एम्पलीट्यूड दोनों का एक जितना ही रहता है. तो इसमें क्योंकि आप एम्पलीट्यूड मॉडिफाई नहीं कर रहे, तो अगर आपकी नॉइज़ जब भी आती है वो इंटरफेयर करती है एम्पलीट्यूड को, तो एम्पलीट्यूड अगर हाई या लो होगा तो आप उसको एम्पलीट्यूड लिमिटर्स की मदद से, एम्पलीट्यूड लिमिटर्स की मदद से आप उसको रिमूव कर सकते हैं, हायर या लोअर जो वैल्यूज़ हैं उनको. तो इस तरह से आप फिर अगेन एक स्मूथ सिग्नल रिसीव कर सकते हैं. सो इसमें नॉइज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सो ऑलवेज द सिग्नल, एक और ये एडवांटेज है, ऑलवेज द सिग्नल प्रेजेंट, लॉस ऑफ सिग्नल ईजीली डिटेक्टेड. क्योंकि हमेशा सिग्नल प्रेजेंट रहता है, इसलिए लॉस ऑफ सिग्नल इसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं. हमेशा प्रेजेंट रहने का मतलब क्या है? अगर आप इसके मुकाबले में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखें तो उसमें कभी सिग्नल आपको शो किया जा रहा था, जब शो किया जा रहा था तो उसको हम 1 समझ रहे थे, और जब शो नहीं किया जा रहा तो वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा था. तो यहाँ पर इस तरह का कोई इशू नहीं है, लॉस ऑफ सिग्नल होता ही नहीं है. इसमें आप सिग्नल को ख़त्म बिल्कुल नहीं करते. तो बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ सिग्नल, सो लॉस ऑफ सिग्नल कैन बी डिटेक्टेड. जब लॉस ऑफ सिग्नल होगा तो इसका कोई इशू नहीं होगा आपको, जो कि उसका डिसएडवांटेज था. इसमें ये एडवांटेज है. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेज और कॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन? इट रिक्वायर्स ऑब्वियसली 2 फ्रीक्वेंसीज आर रिक्वायर्ड. इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट वंस यू नीड अ हायर फ्रीक्वेंसी. सो हायर फ्रीक्वेंसी करने के लिए आपको एक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट चाहिए होगा. डिटेक्शन सर्किट इज़ नीडेड टू रिकग्नाइज बोथ फ्रीक्वेंसीज व्हेन द सिग्नल इज़ लॉस्ट. अगर सिग्नल लॉस्ट हो जाए तो भी आपको एक सर्किट चाहिए होगा जो कि डिटेक्ट कर सके कि अब
अब क्या सिचुएशन है, सिग्नल लॉस्ट हो गया है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए आपको सर्किट चाहिए होगा. Alright, so this is bit about frequency modulation. In short, in frequency modulation, the frequency of the carrier wave is modified or modulated. How the ones and zeros are represented? Zeros are represented by the original frequency of the carrier, and ones are represented by the higher frequency. What are the advantages? इसमें नॉइज़ कम होती है, ये एक एडवांटेज है. और नंबर 2 ये है कि अगर सिग्नल लॉस्ट हो जाए तो उसको ईजिली डिटेक्ट किया जा सकता है, अनलाइक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसमें कि ये मुश्किल था, क्योंकि अगर सिग्नल लॉस्ट हो जाए तो भी ये समझा जाएगा कि शायद ये ज़ीरोज़ रिप्रेजेंट हो रहे हैं. सो इसके ये एडवांटेज हैं. और डिसएडवांटेज क्या है कि आपको 2 फ्रीक्वेंसीज चाहिए होती हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज है. एंड नंबर 2, डिटेक्शन सर्किट चाहिए होता है आपको अगर सिग्नल लॉस्ट हो जाए, ताकि आप डिटेक्ट कर सकें कि कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही है. अब नेक्स्ट जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी है या लोअर फ्रीक्वेंसी है, वंस हैं या ज़ीरोज़ हैं. सो दिस इज़ बिट अबाउट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. द थर्ड वन इज़ फेज मॉड्यूलेशन. एज इट्स नेम सजेस्ट, द फेज इज़ मॉडिफाइड. द फेज ऑफ द कैरियर wave is modified. Phase modulation modifies the phase of the carrier to represent a 1 or 0. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई कर रहे थे, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई किया जाता था. सिमिलरली फेज मॉड्यूलेशन में फेज को मॉडिफाई किया जाएगा इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट वंस एंड जीरोज, बिकॉज अल्टीमेट पर्पज इज टू रिप्रेजेंट वंस एंड जीरोज. So the carrier is switched at every occurrence of a bit but remains unaffected for a 0 bit. Now you can see, अगर carrier frequency को हम कोई changing ना करें तो it means it is what? It represents 0. Again इसका मतलब है कि अगर original आपको carrier wave मिल रही है तो इसका मतलब है that represents 1, and अगर उसको आपने phase change किया है तो phase change represent 0. I'm sorry, phase change represents ones. I repeat, if the carrier remains same, it represents 0, and if it is changed, it represents 1. The phase of the signal is measured relative to the phase of the preceding bit. फेज़ आप किस तरह से मेजर कर सकते हैं, आप उससे पिछली बिट का देखेंगे कि उसका फेज़ क्या था. सडन चेंज आएगी, सडन चेंज आई है, इसका मतलब ये कि 1 अब आ रहा है. द बिट्स आर टाइम टू कोइंसाइड विद अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरियर साइकिल्स. वो कितनी देर के लिए होंगे? 3 साइकिल्स के लिए. सिमिलरली अगर आप देखें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में भी एक नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए यहाँ पर अगर आप देखें तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं वंस को. इनफैक्ट देर आर 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर ऑफ साइकिल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 को. सिमिलरली यहाँ पर भी फेज मॉड्यूलेशन में भी हम 3 साइकिल्स के लिए उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वंस को, अगर उसके अंदर फेज चेंज किया गया है तो. आई होप यू गॉट द आइडिया that in phase modulation the phase is modified when bits are 1, otherwise it remains same. जो ओरिजिनल इसका है कैरियर का सिग्नल वो सेम रहेगा. ऑलराइट, सो व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फेज मॉड्यूलेशन? ऑब्वियसली यू नीड ओनली वन फ्रीक्वेंसी, अनलाइक द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में उसके अपोजिट में क्या हो रहा था कि 2 फ्रीक्वेंसीज चाहिए होती थी. हायर फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए थी 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी किसके लिए थी? ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए. सो नंबर 2, व्हाट इज़ द सेकेंड एडवांटेज? ईजी टू डिटेक्ट लॉस ऑफ कैरियर. अगर कैरियर लॉस हो जाए तो डिटेक्ट करना आसान है. जिस तरह के आपने देखा था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में इतना आसान नहीं था, मुश्किल था, क्योंकि उसमें जो ज़ीरोज़ हैं वो खुद लॉस ऑफ कैरियर ही था, तो इसलिए उसको डिटेक्ट करना मुश्किल था. सो दीज आर द एडवांटेजेस. एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस और कॉन्स ऑफ फेज मॉड्यूलेशन? यू नीड कॉम्प्लेक्स सर्किटरी टू जनरेट एंड डिटेक्ट फेज चेंजेस. अब फेज चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड अ कॉम्प्लेक्स सर्किटरी. सो दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ फेज मॉड्यूलेशन.
So up to now we have talked about the modulation techniques. We have discussed three modulation techniques, in fact, amplitude modulation, frequency modulation and phase modulation. We have also discussed about the pros and cons of all techniques. Now the next topic is media or the medium through which data can be transmitted. As you know, we are talking about data transmission. The main topic of our last 2 or 3 classes is the data transmission. So the how data will be transmitted, from which medium the data will be transmitted, let's talk about that. That is called media. So what are the choices, are the impacts on the choices? There are basically 3 impacts, or the 3 factors of the media in order to choose them, in order to choose them. Number 1 is speed, number 2 security, and number 3 cost. Obviously we will have to see the speed, how much the speed a particular medium can provide. I mean an optical fiber can provide you the better speed than the twisted pair cables, and so on. And the security, which medium is more secure. I mean we will see the wireless medium and wired medium, and we will discuss that which medium can be more secure. So this is another factor, or this is another impact on our choice. And third one is cost, which is the most important, that which medium is more costly and which medium is cheaper than the other, so that we can have a choice according to our requirement. So there are basically 3 choice impacts, that is speed, सिक्योरिटी एंड कॉस्ट. 3 चीज़ें आप देखेंगे, स्पीड कितनी प्रोवाइड कर रहा है पर्टिकुलर मीडियम, उसमें कितनी आपको सिक्योरिटी मिल रही है, कितना सिक्योर है मीडियम, और उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आ रही है. तो दीज आर 3 चॉइस इम्पैक्ट्स आर द फैक्टर्स in order to choose a particular media. So when we talk about media, there are basically 2 types. One is the wired media or wire based media, and the other one is wireless media. Firstly, let's talk about the wired media or wire based media. In wire based media, there are basically multiple choices again. It may be twisted pair cabling, it may be coaxial cable, it may be fiber optic cable. So firstly talk about the twisted pair cabling. As you can see in this figure, the twisted pair cable comprises of 2 cables which are twisted with each other. That is why they are called pairs. The pair of cables are twisted with each other. Usually they are 4 pair of cables which are twisted with each other. This is the most common LAN cabling techniques. लोकल एरिया नेटवर्क की एक केबलिंग टेक्निक है जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है. दिस इज आल्सो कॉल्ड 100 बेस टी. इसका एक और नाम है 100 बेस टी. नाउ इट हैज़ अ पर्टिकुलर मीनिंग. 100 बेस टी हैज़ अ पर्टिकुलर मीनिंग. 100 means it can provide you the speed up to 100 megabits per second. It can provide you the speed up to 100 megabits per second. One of the most common cabling scheme is the 100 base T in twisted pairs, which can provide you 100 megabits per second speed. And here T stands for twisted pair cables. So this is a twisted pair cable. If it is 100 base T, it means it can provide you 100 megabits per second, and if it is 10 base T, obviously it means that it can provide you 10 megabits per second. This is 4 pair of cables which are twisted with each other. There are usually 4 pair of cables, but there may be more than 4 as well. But there are obviously pairs of cables. That's why it's called twisted pair cables. It may be shielded from interference. Now there are 2 types of schemes, either UTP or STP. UTP stands for unshielded twisted pair cable, and STP stands for shielded twisted pair cable. So it may be shielded
or not shielded. If it is shielded, it can provide you the protection against the interference. किसी भी सिग्नल की इंटरफेरेंस से वो प्रोटेक्शन ज़्यादा बेहतर प्रोवाइड करेगी, बट ऑब्वियसली इट विल बी कॉस्टली. And the speed ranges from 1 megabits per second to 1000 megabits per second. The typical speed of a twisted pair cable, depending upon the type, it ranges from 1 megabits to 1000 megabits per second. All right. So this was a bit about the twisted pair cabling. In the other type of wired media, there is another type of cable that is called coaxial cable. Now, as you can see in this figure, the coaxial cable is similar to your TV's cable. जो आप टीवी में केबल देखते हैं, that is very similar to that type of cable. It is similar to cable TV wire, where a one wire runs through cable. एक वायर आप देखते हैं उसके अंदर केबल के थ्रू एक जा रही होती है. अगर आपने कभी उसको कनेक्शन बनाया हो कभी आपने, तो आपने देखा होगा, अगर आपने कट किया है तो उसके अंदर से एक कॉपर वायर जो जा रही होती है, एंड दैट कॉपर वायर इज शील्डेड फ्रॉम इंटरफेरेंस. उसके ऊपर एक शील्ड होती है इंटरफेरेंस से बचाने के लिए. इट कैन प्रोवाइड यू द स्पीड्स अप टू 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड. इसकी स्पीड के हवाले से ये आपको 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड तक की स्पीड प्रोवाइड करती है. इट इज़ नाउ डेज ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट, आउटडेटेड. ऑलमोस्ट ये आउटडेटेड हो चुकी हुई है. किस लिहाज से? लोकल एरिया नेटवर्क्स की केबलिंग के लिहाज से, लैन केबलिंग के हवाले से ये ऑलमोस्ट दिस इज़ आउटडेटेड बिकॉज ऑफ स्लो स्पीड and less security. It was replaced by other types of cables, like you see the twisted pair cables or optical fiber cables. Now the third type in wire based media is the fiber optic cable. Okay, so instead of the copper wire, there is sort of glass strand which is used in this cable. The data is transmitted with light pulses. डेटा जो ट्रैवल करता है वो लाइट पल्सेस की सूरत में करेगा, इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रैवल करती है उसके बजाय इसमें लाइट पल्सेस विल ट्रैवल. ग्लास स्ट्रैंड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ केबल. केबल की जगह पर ग्लास की स्ट्रैंड एक यूज़ की जाएगी. एंड दिस इज़ वेरी मच इम्यून टू इंटरफेरेंस. इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस के अगेंस्ट में इम्यूनिटी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन पाई जाती है. इट इज़ वेरी मच सिक्योर एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू वर्क विद. ऑब्वियसली इसकी इंस्टॉलेशन इज़ हार्ड एंड इट प्रोवाइड्स यू स्पीड्स अप टू 100 गीगाबिट्स पर सेकेंड. ये आपको 100 गीगाबिट्स तक की स्पीड प्रोवाइड करती है. जहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, वहाँ पर स्पीड भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती है. बट इट इज़ वेरी कॉस्टली. In fact, it is the most costly than the other ones, like the coaxial cable या twisted pair cable. उनके मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है.